स्टडी किया था, वहाँ पे हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की स्टेटमेंट और लिमिटेशन हमने कंप्लीटली स्टडी की थी। आज हम अपना नया टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आज इस लेक्चर में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं, मतलब इसका इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे पहले यहाँ पे स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद स्टेटमेंट और फिर टेबल के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखो, ये जो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये 1913 में एक इंग्लिश केमिस्ट या कहे तो एक इंग्लिश फिजिशियन हेनरी मोसले ने इस टेबल को डिस्कवर किया था। 1913 में एक इंग्लिश फिजिशियन जिसका नाम हेनरी मोसले है, उसने इस टेबल को डिस्कवर किया। उसने सबसे पहले एक मेटल लिया, उस मेटल पे उन्होंने हाई स्पीड से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फॉल किया। तो जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन मेटल पे फॉल करना, कोलाइड करना स्टार्ट करेगा, तो वहाँ से नंबर ऑफ रेज, नंबर ऑफ एक्स रेज एमिट होना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन मेटल के सरफेस पे हाई स्पीड से कोलाइड करेगा, तो वहाँ से नंबर ऑफ एक्स रेज एमिट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो मोसले ने यहाँ से जो एक्स रेज एमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में उन्होंने स्टडी किया था सबसे पहले। तो उन्होंने क्या करा, गिवन मेटल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हाई स्पीड से उसके सरफेस पे फॉल करना स्टार्ट करवाया। तो जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस पे फॉल करना स्टार्ट करेगा, उसी टाइम में नंबर ऑफ एक्स रेज उस मेटल से एमिट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो मोसले ने क्या करा, जब नंबर ऑफ एक्स रेज यहाँ से एमिट हो रही थी, तो उन्होंने एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी को मेजर किया। मेजर करने के बाद उन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट के बीच में उन्होंने ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट किया। पहले तो क्या करा, जो एक्स रेज यहाँ से एमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। तो जैसे उन्होंने इनके बीच में एक एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज के बीच में ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया गया कि जो ग्राफ यहाँ पे आ रहा है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। ठीक है, जब उन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट के बीच में उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, तो वहाँ पे उन्होंने फाइंड आउट किया कि यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन में आएगा। ठीक है, अगर मान लो एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास लेके चलता, तो उन्होंने ये बताया कि जब अगर वो एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करता है, तो वहाँ पे जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आता। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी मेटल की, फिर उसके बाद एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो और उस मेटल के एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि इनका जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन में आता है। ठीक है, अगर मान लो एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास लेके चलता, तो उन्होंने ये बताया कि जब एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करता है तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट नहीं होता। ओके, तो जो स्ट्रेट लाइन आती है वो हमेशा एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन डिस्कवर होती है, फाइंड आउट होती है। ओके, तो ये तो इंट्रोडक्शन था। चलो अब हम थोड़ा स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, मोसले ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में टेबल को अरेंज किया। ठीक है, अपने पास इससे पहले 3 लॉ आ चुके थे। सबसे पहले तो डोबेनियर ट्रेड लॉ आया था, उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ आया था, उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आई थी। तो इन सभी में जो एलिमेंट्स को हमने अरेंज करे थे वो उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में हमने इन सभी को अरेंज करा था। जबकि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आती है ये डिपेंड करती है एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे। वो डिपेंड कर रहे थे एटॉमिक मास पे, जबकि ये डिपेंड कर रहा है एटॉमिक नंबर पे। ठीक है,
तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं उन सभी को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में अरेंज कर रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, जबकि जो बाकी ला के पीछे वाले न्यूलैंड ऑक्टेव ला, डोमिनियर ट्रेड ला या मैंगली पीरियोडिक टेबल उसमें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो डायरेक्ट एटॉमिक मास पर डिपेंड कर रही थी, जबकि यहाँ पे एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। ओके, तो ये यहाँ पे बता दिया। ही फाउंड दैट एटॉमिक नंबर इज फंडामेंटल, इज मोर फंडामेंटल देन एटॉमिक मास। इस टेबल के अंदर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी शो करता है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। पीछे हमने जितने भी लॉ पढ़े हैं वो सभी एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में अपने अरेंज करे थे। वहाँ पे हमने एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में लिमिटेशन पढ़ी थी, जिस वजह से वो सभी लॉज फेल हो चुके थे, जिस वजह से हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में अरेंज किया। ठीक है, पहले एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में एलिमेंट को अरेंज किया, जिस वजह से हमने कुछ वहाँ पे लिमिटेशन डिस्कस की थी, जिस वजह से वो लॉ कम्प्लीटली फेल हो चुके थे। इस वजह से अब यहाँ जो टेबल आ रही है वो हम एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में अरेंज कर रहे हैं। ओके, तो ये पूरा कंसेप्ट एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। ओके, देखो अब बात कर लेते हैं स्टेटमेंट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टेटमेंट क्या है? तो देखो अभी हमने फाइंड आउट किया कि यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होगी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो, सभी उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, न कि एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास पे डिपेंड न करते हुए एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। वही यहाँ पे हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग समझा दिया। क्या? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स की जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करती है। क्या बताया? एलिमेंट्स की जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। मतलब सीधी सी बात है, जो एलिमेंट्स यहाँ पे अपने पास है उन सभी की फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पे डायरेक्ट डिपेंड करती है। ओके, तो ये इस टेबल की मेन स्टेटमेंट है। तो मेन स्टेटमेंट केवल 2 पॉइंट को डिस्कस कर रही है। जो पहला पॉइंट है वो अभी हमने बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को आप उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे। उसके बाद एलिमेंट्स की जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डायरेक्ट उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। जैसे सिंपल ऐसे कह दो कि जो भी एलिमेंट्स अपने पास हैं उन सभी एलिमेंट्स की जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो डायरेक्ट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, न कि एटॉमिक मास पे। ठीक है, डायरेक्ट किस पे डिपेंड करेगी? एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो उसके एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। ओके, तो ये इस लॉ की मेन स्टेटमेंट है। ओके, तो देखो भाई इन दिस टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज टू इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में अरेंज करके है, जो पहले बता चुके। ओके, अच्छा, जैसे हम नॉन एलिमेंट्स को जितने भी एलिमेंट्स अपने पास हैं उन सभी एलिमेंट्स को एलिमेंट के बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में हम टेबल के अंदर अरेंज करते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो,
वो रिपीट करना स्टार्ट कर देती है। पीछे पढ़ा था, क्या कहा, जैसे हम सभी एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में उनको अरेंज करते हैं, तो जैसे एलिमेंट को अरेंज करेंगे टेबल के अंदर, तो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या होगा, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट करना स्टार्ट कर देती है। जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करती हैं उसको से अलग ग्रुप में रख दिया, एक ग्रुप में रख दिया। जिनकी प्रॉपर्टीज पहले ग्रुप से अलग है उनको सेकंड ग्रुप में रख दिया, फिर थर्ड ग्रुप में रख दिया। इस टाइप से उन्होंने अरेंज कर रखे हैं। समझ में आ गया? तो जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को हमने उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में अरेंज किया। तो जैसे इन सभी एलिमेंट को अरेंज करोगे टेबल के अंदर, तो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट करना स्टार्ट कर देती है। ओके, तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टेटमेंट। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको थोड़ा मॉडिफाई किया। दो साइंटिस्ट यहाँ पे आते हैं, एक तो रैंक और बर्गर। इन्होंने इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे एक न्यू टेबल फॉर्म होती है जिसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट को अरेंज कर दिया था। अरेंज करने के बाद थोड़ी बहुत कुछ लिमिटेशन आई, वो सभी लिमिटेशन इन दो साइंटिस्ट ने करेक्ट की, और करेक्ट करने के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद जो अपनी न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आती है उसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो अपनी मॉडिफाइड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ पे आती है उसका नाम क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हुए एक न्यू पीरियोडिक टेबल उन्होंने डिस्कवर की, इन्होंने इन दो साइंटिस्ट ने। और डिस्कवर करने के बाद जो अपनी न्यू टेबल यहाँ पे आती है उसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल इज नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इट वाज गिवन बाय रैंक एंड बर्नर। इन्होंने इस टेबल को अरेंज किया, डिस्कवर किया। अब ये जो अपनी लेटेस्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ पे आ रही है जिसको हम क्या करें, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका एक और नाम है क्या, दिस टेबल इज आल्सो नोन एज बोर टेबल। समझ में आ गया होगा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद अपनी जो टेबल आती है मॉडिफाइड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ पे आती है, उसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस टेबल का एक और नाम है क्या, दिस टेबल इज आल्सो नोन एज बोर टेबल। इसको हम बोर टेबल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो अपनी बोर टेबल है ये बोर स्कीम, बोर रूल के अकॉर्डिंग बनाई गई है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको मॉडिफाई करते हुए मॉडिफाइड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कन्वर्ट किया, जिसका दूसरा नाम क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब जो लेटेस्ट नाम है वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इट इज आल्सो नोन एज बोर टेबल। बोर टेबल भी इसको कहते हैं। ये सब कुछ बोर थ्योरी पे डिपेंड करती है। ओके, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टेटमेंट और कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है। ओके, अब हम अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या कहें तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो